आसपास न चंदा के आसपास, जो रोशनी है गुंबदे खजरा के आसपास। और मेरी यही दुआ है कि जन्नत में ऐ खुदा मेरी भी माँ हो फातिमा ज़हरा के आसपास। मेरी यही दुआ है कि जन्नत में ऐ खुदा कोई ऐसा है अपनी माँ का लाडला मोहब्बत करने वाला जो खड़े होकर नारा लगाए अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। अल्लाह, आप देख क्या रहे हैं यार, क्या देख रहे हैं मेरे भाई को? अगर ये 80-85 साल पहले आए होते तो हिंदुस्तान ना जाने कब का आजाद हो गया। कुछ लोग इतना, अरे चचा अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर, ये इन्हीं की वजह से तो आजाद हुआ है। वो तो अल्लाह का शुक्र अदा करें कि उस दौर में मीडिया नहीं था, वरना वो तो अंग्रेजों की गुलामी के फायदे ही बताती रहती है। खुदा करे कि सलामत रहे ये बूढ़े शजर, खुदा करे कि सलामत रहे ये बूढ़े शजर कि हम परिंदे यहीं पर थकन उतारते। खुदा करे कि सलामत रहे ये बूढ़े शजर। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा बिल्कुल खामोश रहे। मैं जानता हूं माँ बाप का जो हक था ना उसको निभा सका, बेटा बहू के पल्लू से बाहर ना आ सका। और बेटे के जन्मदिन पे वो लाया है आज कार जो अपने बूढ़े बाप का चश्मा ना ला सका। जब एक बेटा परदेश जाता है, माँ को जब जब अपने बेटे की याद आती है, बूढ़ी माँ डंडे का सहारा लेती है, उस जमीन पर पहुंचती है जहां जाते हुए बेटे ने माँ को देखकर आखिरी सलाम किया होता है। माँ उसी जमीन को देखकर रोने लगती है। घर वापस होती है, शायर कहता है रोने में ये खतरा है, तालाब नदी हो जाते हैं, हंसना भी आसान नहीं है, लफ्ज जख्मी हो जाते हैं। स्टेशन से वापस होकर बूढ़ी माँ ये सोच रही है, पत्ते देहाती रहते हैं और फल शहरी हो जाते हैं। स्टेशन से वापस होकर बूढ़ी माँ ये सोच रही है, पत्ते देहाती रहते हैं और फल शहरी हो जाते हैं। आखिरी शेर है, कितने लोग हैं जो वाकई अपनी माँ से दिल से मोहब्बत करते हैं, वो जरा अपने हाथों को फिजाओं में लहरा कर बोल दें सुभान अल्लाह, और ऊंची आवाज में बोले या रसूल अल्लाह। इस शेर को याद कर ले, भूल जाएं तो नाजिर रजा तहसीनी पहलवी को फोन करना, मैं फिर आपको याद दिला दूंगा। जिंदगी की आखिरी सांसों तक वो शेर आपसे मुलाकात करता रहे। ऐसा शेर मैं पढ़ने जा रहा हूं कि साथ लेता जा सफर में काम आएगा तेरे। सूरज के आसपास ना चंदा के आसपास, जो रोशनी है गुंबदे खजरा के आसपास। मेरी यही दुआ है कि जन्नत में खुदा मेरी भी माँ हो फातिमा ज़हरा के आसपास, मेरी भी माँ हो फातिमा ज़हरा के आसपास। और साथ लेता जा सफर में, साथ लेता जा सफर में काम आएगा तेरे। माँ का एक लफ्ज़े दुआ मुश्किल कुशा हो जाए, साथ लेता जा सफर में काम आएगा तेरे। माँ का एक लफ्ज़े दुआ मुश्किल कुशा हो जाएगा। आइए हजरात, वक्त काफी हो रहा है, अभी इंशाअल्लाह ताला ये शोराए नात से आपकी फिर मुलाकात होगी। हजरत लामा मौलाना नौशाद अलीमी साहब क़िबला मिंबर रसूल पर तशरीफ फरमा है। मुल्क हिंदुस्तान नहीं दुनिया सुन्नियत का बहुत ही अजीम खतीब हजरत लामा मुफ्ती हम्माद साहब क़िबला मुरादाबादी वो तशरीफ ला चुके हैं। बहुत जल्द मिंबर रसूल पर तशरीफ फरमा होने वाले हैं, और वो जात जिनकी रगों में मौलाए कायनात का लहू दौड़ रहा है। जन्नत निशा सरजमीन का वो लाइको फाइक शहजादा शेख तरीकत शेख कामिल पीर तरीकत पीर कामिल सज्जदी आकाई मौलाई हजरत सैयद गयास मियां साहब क़िबला मद्दजिल्लाहु नूरानी के जलवे जब हमारी निगाहों के शहर में आएंगे तो हमें लगेगा कि हमारे शहर की जमीन को फरिश्तों ने उठा लिया। मिंबर रसूल पर आने वाली है। अब आइए हजरात, हर शख्स ये चाहता है मैं जवान रहूं लेकिन बूढ़ा हो जाता है। हर शख्स ये चाहता है मैं बीमार ना रहूं, हमेशा तंदुरुस्त और तवानाई रहे, लेकिन बीमार हो जाता है। हर शख्स ये चाहता है मैं जिंदा रहूं लेकिन मर जाता है। क्या मतलब है इसका? मतलब ये है कि हमारे चाहने से कुछ नहीं होता, वही होता है जो रब चाहता है। उजले कपड़ों में सिकंदर हो जरूरी तो नहीं, मैले कपड़ों में कलंदर भी तो हो सकता है। उजले कपड़ों में सिकंदर हो जरूरी तो नहीं। कारी साहब ने मुझे इनाम दिया है, जो लोग खामोश हैं वो इनाम ले लें, लेकर बोल दे सुभान अल्लाह, लेकिन बोल जरूर दे सुभान अल्लाह। ये सुभान अल्लाह ऐसी दौलत है जो मेरी और आपकी बख्शिश का जरिया बन सकती है।
जरा अपने हाथों को उठाकर बोले सुभान अल्लाह, और ऊंची आवाज में बोले या रसूल अल्लाह। उजले कपड़ों में सिकंदर हो जरूरी तो नहीं, मैले कपड़ों में कलंदर भी तो हो सकता है, मैले कपड़ों में कलंदर भी तो हो सकता है। और जिस भिखारी को हिकारत से पुकारा तूने, उसके कांसे में समंदर भी तो हो सकता है। जिस भिखारी को हिकारत से पुकारा तूने, उसके कांसे में समंदर भी तो हो सकता है। उजले कपड़ों में सिकंदर हो जरूरी तो नहीं। और देख रहे हैं आप ख्वाजा गरीब नवाज कॉन्फ्रेंस है। एक शेर पढ़ता हूं मैं इन तमाम तर उलमा के हवाले से कि कभी दीवाने पे हावी बला होने नहीं देते, कभी दीवाने पे हावी बला होने नहीं देते, किसी भी हाल में मेरा बुरा होने नहीं, कभी दीवाने पे हावी बला होने नहीं देते, किसी भी हाल में मेरा बुरा होने नहीं देते। आने वाला शेर अगर खामोशी से सुन लिया तो वाकई मेरे दिल को बड़ी तकलीफ होगी। और आप जानते हैं जब मेहमान किसी के घर से खुश होकर जाता है तो उसके घर की आने वाली नस्लें भी खुश रहती हैं, है नहीं। चांद जब आसमान से निकला मैं भी अपने मकान से निकला, जाने किन मुश्किलों से गुजरा है एक चावल जो धान से निकला। एक चावल जब धान से निकलता है तो कितने मरहलों को तय करता है। ठीक इसी तरह से एक शायर जब शेर कहता है तो कितने मरहलों से गुजरता है। जज्बा होता है, ख्याल बनता है, तसव्वुर होता है, तखय्युल होता है, लफ्ज़ियात का इंतखाब होता है, उसके बाद एक शेर होता है, वो फिर आपके हुजूर पेश होता है और उस पर भी आप खामोश रहते हैं तो वाकई शायर का दिल टूट जाता है। अब शेर पढ़ता हूं मैं आखिर शेर के कभी दीवाने पे हावी भला होने नहीं देते, किसी भी हाल में मेरा बुरा होने नहीं देते। मेरा दुश्मन तो हर दिन ही लगा रहता है कोशिश में, मेरे ख्वाजा कोई भी हादसा होने नहीं देते। मेरा दुश्मन तो हर दिन ही लगा रहता है कोशिश में, मेरे ख्वाजा कोई भी हादसा होने नहीं देते। कभी दीवाने पे हावी किसी भी हाल में मेरा बुरा होने नहीं देते। हजरात मुल्क हिंदुस्तान का बहुत ही अजीम लहजा है, बहुत ही खूबसूरत लहजा, जिसके गले की हल्की खराश भी हमें शहनाई की धुन से बेहतर लगे। ऐसा लहजा शहनशाह तरन्नुम बुलबुले बाग़े मदीना शायर अहले सुन्नत भाई एहसान शाकिर साहब क़िबला की आमद हो रही है। पूरा मजमा जरा अपने हाथों को फिजा में लहरा कर खैर मकदम नारे तकबीर रिसालत की फिजाओं में करे और बुलंद आवाज से नारे का जवाब दे, नारे तकबीर। माशाअल्लाह, अगर हाथ सलामत है तो अपने नबी के नाम पर दोनों हाथों को गवाह बनाने की नियत से उठाकर नारे का जवाब दे, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने गौसे आजम, फैजाने ख्वाजा गरीब नवाज, मसलके आला हजरत, जश्ने दस्तार बंदी, दारुल उलूम गुलशने रहमत, सर जमीने हमीरपुर, नारे तकबीर। बस इस ख्याल के साथ वो लहजा पूरे मुल्क में के अंदर सफर करता है कि वो गजल है कि जहां लिखने में सब चलता है, वो गजल है कि जहां लिखने में सब चलता है। ये मियां नात है और इसमें अदब चलता है, ये मदीना है इसे मिस्र का बाजार न जान कि यहां हुस्न नहीं हुस्न तलब चलता है।